वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय। सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में जो संवाद है उसमें अभी नारद मुनि और वसुदेव जी, उनके बीच में संवाद चल रहे हैं। नारद मुनि वसुदेव जी के वहां पधारे हैं। वसुदेव जी ने अच्छी तरह से उनकी आगता स्वागता की, धन्यवाद किया, अभिवादन किया। बाद में जब उन्होंने देखा कि नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न है और जिनके हृदय में साधुओं के प्रति अपार आदर है, प्रेम भाव है, श्रद्धा है, और वो श्रद्धा प्रकट भी की, उन्होंने प्रशंसा भी की साधुओं की, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, और कहा कि इनका आगमन हमेशा जीवों के कल्याण के लिए ही है। तो अत्यंत प्रसन्न है वसुदेव जी, देवर्षि हमारे यहाँ पधारे हैं, तो इसका मतलब है अवश्य हमारा कल्याण होगा। तो साधु पुरुषों का फायदा कैसे उठाना चाहिए, कैसे उनका लाभ लेना चाहिए। फायदा उठाना मतलब जब उनके संपर्क में आए ही है तो हमें क्या सीखना चाहिए, क्या उनसे लाभ लेना चाहिए, उच्चतम लाभ जो दूसरी जगह से संसार में कभी हमें नहीं मिलता, ऐसा लाभ। सेवा आदि तो है ही, लेकिन खास करके ज्ञान के संदर्भ में। अज्ञान दुख का कारण है, बंधन का कारण है, इसलिए और ये मर्यादा में से, परवशता में से बाहर निकलने के लिए उनका मार्गदर्शन, जैसे शंकराचार्य जी महाराज समझाते हैं, भवातरण नौका, भवातरणे नौका, सज्जन संगति एका, त्रिजगति सज्जन संगति एका, भवा भवार्भवस्तरणे नौका, भवार्णवस्तरणे नौका। तो भव अर्णव जंगल है संसार का, वन में से समुद्र है ना, समुद्र है, उनमें से तो संसार समुद्र से निकलने के लिए, पार करने के लिए त्रिजगति सज्जन संगति एका, एकमात्र सत्संग ही उकेल है, सत्संग ही उपाय है संसार समुद्र को पार करने के लिए। वो सत्संग के लिए भी सत्पुरुष का सानिध्य चाहिए, महापुरुषों का सानिध्य चाहिए, संत पुरुषों का सानिध्य चाहिए, और वो हमें जिस रास्ते पे ले जाते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक हमें अनुसरण करना चाहिए, तभी फायदा मिलेगा। खाली श्रवण करके हम संतोष लेके हाँ हम तो श्रवण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उनका जो भी उपदेश है, उपदेश को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। तो
वसुदेव जी उनके लिए उसके लिए वो सबके लिए तैयार है और अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, अपना दुख भी व्यक्त करते हैं, खुद कबूल करते हैं कि त्रिलोकनाथ भगवान परमात्मा स्वयं त्रिलोक के स्वामी स्वयं मेरे यहाँ पुत्र के रूप में पधारे हैं, जन्म लिया है और मेरी यही आकांक्षा थी, मेरी इच्छा यही थी, मेरी प्रार्थना थी, तो भगवान ने वो प्रार्थना सुनी और भगवान ने मेरी जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी की। भगवान मेरे यहाँ अ, पूर्ण परमात्मा मेरे यहाँ अवतरित हुए, लेकिन तब भी मैं दुखी हूँ। तो अभी उनको समझ में आ रहा है, परम भक्त तो थे ही, शुद्ध चरित्र ही थे, उनका अंतःकरण भी अत्यंत शुद्ध था, लेकिन फिर भी शोक नहीं गया था मन में से। तो उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा क्यों है जीवन में, जब इतनी बड़ी श्रेष्ठ सिद्धि मैंने प्राप्त कर ली, भगवान खुद मेरे यहाँ पुत्र के रूप में अवतरे, तब भी मेरे हृदय में जो शोक है उसको कैसे दूर किया जाए, उसका क्या उपाय। और उसका उत्तर वो नारद मुनि से प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर नारद मुनि ने समझाया उनको। भजन्ति ये छठे श्लोक में कहते हैं, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान छा एव कर्म सचिवाः साधवः दीनवत्सलाः। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि हाँ, देवताओं में और ये संत पुरुषों में, साधु पुरुषों में क्या अंतर है। देवता फल देने वाले हैं, देवता भी सिद्ध है, उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, यज्ञ याग आदि करने से देवता भी हमें अपने अच्छे कर्मों का, सत्कर्म का फल जरूर देते हैं। लेकिन देवताओं की मर्यादा क्या है, क्योंकि एक तो हमें कर्म करना पड़ेगा, शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान हमें करना पड़ेगा और अपनी कामना को ध्यान में रखते हुए जब हम ऐसे कर्म करते हैं, भले पुण्य कर्म हो, सत्कर्म हो, तो उनका फल हमें देवताओं के माध्यम से अवश्य प्राप्त होता है। तो जो हमारी इच्छा है, जितना हम चाहते हैं, जिस मात्रा में, और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी समझ ऐसी है, जैसी हमारी समझ हो, जैसी हमारी चित्त की अवस्था हो, हमारी आंतरिक उन्नति, मन की, चित्त की जैसी अवस्था है, उस हिसाब से हमारे मन में कामनाएं उठती है। उससे निश्चित होता है कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि क्या सोच सकती है, उनकी मर्यादा कहाँ तक है, कहाँ तक हम सोच सकते हैं अपना कल्याण के लिए। जगत में कौन सी उत्तम वस्तु है, उत्तम पदार्थ है, जिन लाभात न अपर लाभ अस्ति। ऐसा अगर हम समझ सकते हैं कि यही जीव की प्रार्थना है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो अमृत की प्रार्थना, ज्ञान की प्रार्थना और जीवन की प्रार्थना, अस्तित्व की प्रार्थना, ये हमारी एकमात्र झंखना है। सर्व प्राणी भूत के हृदय में यही एक प्रार्थना है। वो समझते नहीं है, उनको पता नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि संस्कार के कारण जो जो कामनाएं उठती है उसको ही हम सच मान लेते हैं और हम समझते हैं बस यही मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ, इसके बिना तो मेरा जीना कुछ काम का नहीं है, निष्फल है। अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो मेरा जीना जीना नहीं है, बस मृत्यु के समान है। ऐसी हमारी बुद्धि सोचती है। लेकिन जिस बुद्धि में परिपक्वता है, जिस चित्त में परिपक्वता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है और देवी संपत्ति जहाँ है वहां विवेक करने का सामर्थ्य है, तो ऐसे जो साधु पुरुष है, भक्त है, साधक है, वो
जब भगवान के पास मांगते हैं और उसको पता है कि जो मांगेंगे वो भगवान देने वाले हैं ही, तो हम क्या उत्तम चीज मांगे। तो अगर उन्होंने पहचान लिया कि हमारे हृदय की एक ही मात्र झंखना है, वो है पूर्णता की। जैसे उपनिषद समझाते हैं कि जीव की जो इच्छा है सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये इच्छा है। सतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये जो हमारी प्रार्थना है, ये वास्तव में ब्रह्म की ही प्रार्थना है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वभाव ब्रह्म का ही है। ब्रह्म का मतलब परमात्मा का। तो हमारी इतनी उत्तम इच्छा है, फिर भी हम उस इच्छा को पहचान नहीं सकते। बस यही एक दुख की बात है। इसलिए हम संसार में सड़ते रहते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं। जिस दिन हमें ये अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से ये समझ में आएगा कि ये तो पूर्णता की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है, अगर ये इच्छा पूरी हो जाए तो फिर हम हमेशा के लिए बंधन में से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा अगर कोई व्यक्ति समझ सकता है, तो वो रोज भगवान को ऐसी प्रार्थना कर सकता है, भगवान हमें ज्ञान दीजिए, भगवान हमें पूर्णता की प्राप्ति कराइए, हमें मोक्ष प्राप्त कराइए। ऐसी उनकी प्रार्थना रहेगी। ये स्थिति वसुदेव जी की है। इसलिए वो खुद कहते हैं कि हमने भी ऐसी कामना की थी और देवताओं की कृपा से हमें वो फल मिला, हमारी कामना पूर्ण हुई। लेकिन फिर भी हमारे हृदय में जो दुख है, विषाद है, शोक है, उसका क्या उत्तर है। और वो जानते हैं कि देवता तो ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते। देवता लोगों की भी मर्यादा है। देवान भजन्ति ये यथा, देवान भजन्ति तांस तथैव देवाः अपि। हम जिस प्रकार देवताओं को भजते हैं, मतलब जिस कामना से, जिस उद्देश्य से हम देवता की आराधना करते हैं, जिस मात्रा में हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, और हमारी जो कामना है, उस कामना को ध्यान में रख के ही देवता फल दे सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। क्यों? तो कर्म सजीवाः, वो तो कर्म के जैसे नौकर है, कर्मों का अनुसरण करने वाले हैं। जैसा हमारा कर्म है, उसको ध्यान में रख कर ही वो फल दे सकते हैं। छाया इव, जैसे हम जहाँ जाते हैं वैसी हमारी छाया होती है, उस प्रकार से जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से उनका फल भी होता है। लेकिन साधवः, साधवः जो है, साधु संत है, संत महात्मा है, महर्षि है, वो तो कैसे है? वो कर्म सचिव नहीं है, वो भगवान के सचिव है। और दीन वत्सलाह, उनके हृदय में अपार करुणा बसती है। तो वो कर्म की तरफ नहीं देखते हैं। हमारे कर्म चाहे कितने भी बुरे हो पूर्व में, तो वो कर्मों को ध्यान में रख के हमें फल नहीं देते। वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। प्रार्थना होनी चाहिए बस। जिस हृदय में, जिस जीव के हृदय में ये भगवान के प्रति, भगवान के लिए प्रार्थना होती है, पूर्णता के लिए प्रार्थना होती है, तो कोई भी विषय में प्रार्थना होती है, तो अगर वो सज्जनों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, साधु पुरुषों के पास जाते हैं, क्या देवताओं के पास, खास करके यहाँ साधु की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि संत है, मुनि है। इसलिए हमें समझा रहे हैं कि जिस साधक के हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है, भगवान को प्राप्त करने की आकांक्षा है, दुख में से हमेशा के लिए मुक्त होने की इच्छा है, तो उनके मन में साधुओं के प्रति हमेशा आदर होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो अवश्य वो संत पुरुष हमारी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि दीन वत्सलाह, दीनों के प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रखने वाले ये सज्जन साधु संत हमारा कुछ
पूर्व का जो भी चरित्र हो, पूर्व के कर्म हो, उसके ध्यान में नहीं रखते, केवल हमारी स्थिति के ऊपर कृपा करके और हमारी श्रद्धा के अनुरूप हमें हमारा कल्याण हो, ऐसा जरूर हमारे साथ वो व्यवहार करते हैं। उनकी कृपा होती है हम पर। इसलिए वसुदेव जी ये सब इन्वोक करते हैं, अनुकंपा अपनी तरफ प्रकट हो नारद मुनि के हृदय में। इस प्रकार से वो संतों की, साधु पुरुषों की प्रशंसा भी करते हैं, और जो सच है और वो जानते भी है, मैच्योर है, परिपक्व है, इसलिए निखालसता से वो उनके प्रति श्रद्धा आदर के साथ वो प्रार्थना करते हैं कि हे मुनि जन, हे साधु जन, दिनों पर कृपा करने वाले दीन वत्सल आप लोग हैं, तो मेरी ये प्रार्थना सुनिए। मैं आपको एक प्रश्न कर रहा हूँ। ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामः धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यः मुच्यते विश्वतो भयात्। 7वें श्लोक में वसुदेव जी कहते हैं ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, देवर्षि मुनि को ब्रह्मन करते हैं। ब्रह्मन मतलब परमात्मा है, परमेश्वर है ब्रह्मन। तथापि, तथापि का अर्थ करना चाहिए आगे कुछ कहा गया है, आगे प्रशंसा की गई साधु पुरुषों की, कि उनका आगमन मात्र कल्याण का कारण बन जाता है। तो वो ये तो महिमा है ही कि दर्शन मात्र से ही भव बंधन कट जाते हैं, दुख दारिद्र्य सब मीट गयोरी, तद गुरु घर आए। दुख दारिद्र्य सबका नाश हो जाता है, ये तो है ही। तथापि का मतलब ये है, यद्यपि आपके दर्शन मात्र से ही मैं पवित्र हो गया हूँ, तथापि मतलब आपका दर्शन का फल तो मुझे मिला ही है, मैं पवित्र तो अवश्य हुआ हूँ, तथापि आपसे, तब आपसे धर्मान भागवतान, भागवत धर्मों के विषय में पृच्छामि, पृच्छामह, अपने आप के लिए वो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पृच्छामह, पृच्छा में एक वचन है, लेकिन वो अपने आप के स्वरूप में है, इसलिए वो बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। पृच्छामह, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं एक ही जानना नहीं चाहता हूँ, मेरे माध्यम से अनेकों की ये जिज्ञासा की पूर्ति होगी। सबके मन में ये मतलब काफी जो साधु साधक है, शुद्ध चरित्र है, शुद्ध चित्त वाले जितने भी मुमुक्षु लोग हैं, उनकी भी ये प्रार्थना होगी, उनकी भी ये जानने की इच्छा होगी, इसलिए वो पृच्छामह ऐसा कहते हैं। मैं आपसे भागवत धर्मों के विषय में पूछना चाहता हूँ। भागवतान धर्मान पृच्छामह, यान श्रुत्वा, यान श्रद्धया श्रुत्वा, अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा श्रद्धा से इसको सुन ले, श्रद्धया यान श्रुत्वा, परम श्रद्धा से अगर उनका श्रवण किया जाए, ये इतना महत्वपूर्ण है इस प्रकार का श्रवण। पूर्ण श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से अगर व्यक्ति ये भागवत धर्म को सुनते हैं, सुनते मतलब समझते भी है, समझते इतना ही नहीं, अपने जीवन में वो आत्मसात करते हैं, उसका अपने आप अपना स्वभाव परिवर्तन होता है। तो स्वभाव परिवर्तन होता है तो कर्म में परिवर्तन होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसका नाम आचरण है। इसलिए पहले अपनी समझ बदलनी चाहिए, फिर वो समझ जब परिपक्व हो, स्थिर हो जाए, फिर अपने आप अपने व्यवहार में वो प्रकट होती है। पर उसके लिए अच्छी तरह से, प्रेम से, श्रद्धा से, आदर से उसका श्रवण करना चाहिए। इसलिए कह रहे यान श्रुत्वा, यान भागवतान धर्मान श्रुत्वा, उनको प्रेम से श्रवण करने के बाद मर्त्यः विश्वतः भयात् मुच्यते। मर्त्यः मतलब जीव, जो अपने आप को मर्त्य समझ रहा है, मर्त्य है नहीं, लेकिन अज्ञान के वश मृत्यु को प्राप्त करता रहता है, ऐसा मर्त्य जीवात्मा जो अपने आप को जीव समझता है, ऐसा व्यक्ति विश्वतः भयात् मुच्यते, सर्वतः विश्वतः,
सर्वतः, विश्वतः मतलब सर्वतः, सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने भी भय है उनसे ये भागवत धर्म का श्रवण करके बड़ी तृप्ति होती है। और वो तृप्ति आत्मसंतोष जिसको बोलते हैं, इसका कारण है कि आत्मदर्शन। तो भागवत दर्शन मतलब आत्मा के दर्शन, तो उनको अच्छी तरह से समझ के अपने आप के स्वरूप के दर्शन होते हैं, तब पूर्ण संतोष की अनुभूति होती है। और फिर जन्म मृत्यु से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अहम किल पुरानंतम प्रजार्थे भूमुक्तिदम् अपुजयन्न मोक्षाय मोहितो देव मायया। હમણાં નહીં, છેલ્લે છેલ્લે 8 નંબરનો શ્લોક છે, 8 નંબર. એ આમાં ના હોય, મારામાં ટેબ્લેટ છે, પુસ્તક નથી. એકાદશ બીજો અધ્યાય 12મું પાનું છે આમાં. અહમ કિલ પુરાનંતમ પ્રજાર્થે ભૂમિ મુક્તિદમ અપૂજયન अपूजयन। वसुदेव जी कहते हैं मैंने भगवान की प्रार्थना की, उनकी आराधना की, लेकिन कब प्रार्थना की? पूरा पूरा मतलब बहुत पहले। हम किला पूरा अपूजयन अनंतम, अनंतम मतलब परमात्मा को, अनंत धर्म जिसका है, स्वभाव जिसका है, तो ब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा की पूजा मैंने की, परमात्मा की पूजा की अर्थात आराधना की, लेकिन उस आराधना का प्रयोजन क्या था? मुक्तिदम विशेषण वसुदेव जी यहाँ लगा रहे हैं। अनंतम मुक्तिदम, परमात्मा कैसे परमात्मा जो अनंत है, जिनमें कोई मर्यादा नहीं है, जो पूर्ण है, और जो मुक्तिदम मुक्ति देने वाले हैं, तो जिनका स्वभाव मुक्ति देना ही है, देना ही जिनका स्वभाव है। परमात्मा का काम हमेशा देना ही है, कुछ लेते नहीं हो, क्या लेंगे? सब उनका ही है और सब वही है, तो किससे क्या लेंगे भगवान? तो भगवान का तो स्वभाव देना ही है, सब कुछ देगा, जो चाहिए वो देगा। इसलिए विश्व में, ब्रह्मांड में एक तथास्तु महामंत्र चलता रहता है। हम जिसकी भी कामना करते हैं, आज नहीं तो कल वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे मुक्तिदम, जो मुक्ति देना जिनका स्वभाव है और जो अनंत है स्वभाव में, स्वरूप में, ऐसे परमात्मा की पूजा की, मैंने आराधना की। मेरी क्या कामना थी? मैंने अपनी कामना पूर्ति के लिए, क्या कामना थी? प्रजार्थे, प्रजा की प्राप्ति के लिए। अच्छा, प्रजा की प्राप्ति की कामना मनुष्य के हृदय में होती है, लेकिन वो संस्कार वश है। प्रजा की कामना, धन की कामना, जो भी कामना है, ये मुक्ति के अलावा जितनी भी कामनाएं हमारे अंतर में उठती है, ये सभी की सभी कामनाएं संसार के अंतर्गत है, मतलब वो हमारी सही कामना नहीं है। इसलिए श्रवण का फल क्या मिलना चाहिए, सत्संग का फल क्या होना चाहिए हमारे हृदय में? धीरे धीरे करके एक दिन हम अपनी जो वास्तविक कामना है, जिसको जंखना बोलते हैं, उसको हम पहचान सके। जिस दिन हमने उसको पहचान लिया, ये तो बुद्धि से तो हम बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा निश्चय थोड़ी ऐसा होता है। हमारा मन सम्मत नहीं होता है, मन तो अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। बुद्धि में भले हम कितना भी जानते हो कि जिज्ञासा चाहिए, मोक्षत्व चाहिए, साधन चतुष्टय संपत्ति चाहिए, वो सब वो बोलते रहते हैं, लेकिन जब मन खुद अपने आप ऐसा डिक्लेयर करे, घोषणा करे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च,
न राज्य चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, ये शब्द नहीं रहना चाहिए। मन अपना जब खुद व्यक्त करे अपने आप से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसमें अभी कोई रस नहीं है। और ऐसी स्थिति तो जब दुख होता है तभी मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन वो तो स्मशान वैराग्य जैसा है। विवेक के द्वारा अगर ये समझ में आ जाए, कौन सा विवेक, कि सर्व सुख क्षणिक है, ऐसा विवेक नहीं। वो तो ठीक है, उसमें तो कोई बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है, इतने सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है क्योंकि वो अनुभव में भी होता है। लेकिन मेरे हृदय की इच्छा, अपने हृदय की जो गहराई से जितनी इच्छा है, एक ही इच्छा है, एक ही कामना है, जिसको बोलते हैं पूर्ण, पूर्ण की कामना, आप तक काम, आत्म काम, आत्मा की कामना हमारे अंदर है वास्तव में। तो इसको हम बोलते हैं सत्यम, सत असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये प्रेयर हम करते रहते हैं, प्रार्थना हम रटते रहते हैं, इसलिए कि एक दिन हमें समझ में आए। तो कम से कम बोलने से तो हम अभ्यास शुरू करें, फिर एक दिन समझ पाएंगे कि बात तो सही है। मेरे अंतर में तो एक ही इच्छा है, वो है शांति की, प्रेम की, पूर्णता की। तो ये तो ब्रह्म की कामना हुई, सभी जीव के अंदर यही कामना है। और वेदांत के विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि ऐसी कामना क्यों है। पहला फर्स्ट स्टेप इज, ये समझना चाहिए अच्छी तरह से कि अपने हृदय में यही कामना है। बाकी जो सब कामनाएं वो अज्ञान वश है, हम उसका अभ्यास करते आए हैं इसलिए वो ऊपर उठती रहती है, संस्कार वश है, हमारी वो सही कामना नहीं है, हम उसमें फंस जाते हैं, इसलिए हम उसको पूरी करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जन्मों जन्मों उसके पीछे हम लगा देते हैं। और इतना श्रवण करने के बाद भी व्यक्ति नहीं समझ पाता, इसलिए कल्याण होने में बस देरी होती रहती। जिस दिन हम समझ गए यही मेरी मुख्य कामना है, मुख्य इच्छा है, तो गुरु जी कहते हैं कि यही, ये इच्छा विभूति है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। ब्रह्म की इच्छा, पूर्णता की इच्छा जब हृदय में प्रकट होती है, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे जीवन का उपयोग करना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, ये प्रश्न को लेकर कहाँ जाएंगे? वेद का पहला विभाग है, वहां तो ये प्रजार थे, संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो उसका विधान है, उसका उपाय उसमें बताया है, वेद में भी बताया है। वेद का पहला विभाग है कर्मकांड विभाग, ये हमारी जो भी सांसारिक कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उसमें विधान है, लेकिन धर्म के अनुसार। तो ठीक है, धर्म का अनुष्ठान करके करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वसुदेव जी के मन में आया कि ये तो मैंने भगवान से क्या मांगा, मैं मुक्ति मांगता तो मुक्ति भी दे देते भगवान, लेकिन मैंने क्या प्रार्थना की, प्रजार्थे अपूजयन मैंने प्रजा की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भगवान से आराधना की, और ये मेरी प्रार्थना थी। मतलब वो पहचान नहीं पाए कि मेरी आवश्यकता क्या है, परम आवश्यकता जीव की क्या है। वो अभी उनको समझ में आ रहा है कि इतनी उच्चतम कामना की पूर्ति के बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं है, दुख है, मोक्ष नहीं मिला है मुझे। और क्यों मैंने मोक्ष के लिए प्रार्थना नहीं की, तो ये भी वो बताते हैं, मोहितः, मोहितः, हम भी मोहित है देव माया देव माया मोहितः, अज्ञान से। लेकिन मनुष्य का जन्म ये माया को समझने के लिए है कि माया भगवान के वश में है, हम माया के वश में हैं, माया भगवान के वश में। अगर माया से मुक्ति नहीं पाई तो हमें मोक्ष नहीं मिल सकता है। मामये वये प्रपद्यन्ते, मामयि वये प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंति ते। तो वसुदेव जी को पता है कि अगर ये माया से मुक्ति पानी चाहिए, मुक्ति चाहते हैं, तो किसकी शरण में जाना चाहिए? देवी ऐशा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, देव माया
देव की माया है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं देवमयी दैवी ही ईशा गुणमयी मम माया, मेरी माया है, इसलिए देव माया। इसकी तृतीया विभक्ति एक वचन है, देव माया, देव माया हम मोहिता, कबूल कर रहे हैं कि मैं ऐसे माया के प्रभाव में हूँ, था, अभी भी हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि ये माया के प्रभाव में से मुक्त होना चाहिए। तो क्या उपाय है? भगवान खुद कहते हैं, गीता जी में समझाते हैं क्या उपाय है। भगवान कह रहे माया मेरी शरण में, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी माया है, मैं उसके अंडर में नहीं हूँ, वो मेरे अंडर में, वो मेरे वश में है। तो सारी दुनिया माया के वश में है। अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो हमें किनकी शरण में जाना जाना चाहिए? तो मायापति की शरण में। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो इस माया को कौन तर सकते हैं? जो मेरी शरण में आते हैं। तो भगवान की शरण में जाने का मार्ग क्या है? ये जैसे नारद मुनि उनके घर पधारे हैं, तो अभी वसुदेव जी को समझ में आ रहा है कि ये परम हित के लिए ही इनका आगमन है, तो मुझे उनसे ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए और मोक्ष के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए। तो इनके माध्यम से श्रवण करके और मेरे निमित्त से बाकी जीव भी अ, श्रवण करके ये जो प्रश्न है, मोहितः, सब लोग मोहित है माया से और बंधन में से वो मुक्ति चाहते हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो यही उपाय है भगवान की शरण में जाने की रीत, यही है गुरु उपसदन, या तो संतों के पास जाना, उनसे ऐसा प्रश्न करना। विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये सेवा भी की नारद मुनि ने वसुदेव जी की, वसुदेव जी ने नारद मुनि की सेवा भी की, अच्छी तरह से आगता सागता की, प्रणिपात नमस्कार किया, सेवा की, और प्रश्न प्रश्न करना चाहिए, तो प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सर्वदर्शिनः। ज्ञानिनः जो भी ज्ञानी है, सर्वदर्शी है, अर्जुन अवश्य तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। इसलिए उन्होंने, वसुदेव जी ने नारद जी को ये प्रश्न किया। यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्येमयञ्च सैवाद्वा तथा नश्यादि सुव्रत। ये सुव्रत, तो नारद मुनि जो व्रत करने में हमेशा उत्साहित है और व्रत में ही वो उनकी निष्ठा रहती है, स्थिति रहती है, इसलिए उनका विशेषण ये है सुव्रत। हे सुव्रत, तथा न शादी, सुव्रत तथा न शादी, इस प्रकार से हमें मार्गदर्शन दीजिए, इस प्रकार से हम हमें उपदेश दीजिए। हे सुव्रत, न शादी, आप हमारा कल्याण करिए, हमें उपदेश दीजिए। यथा जिस प्रकार, विचित्र व्यसनात् भवद्भिर विश्वतो भयात् मुच्येम, ऐसा उपदेश दीजिए कि जिनके माध्यम से, जिस ज्ञान से, जिस मार्गदर्शन से मुच्येम, हम मुक्ति प्राप्त करें। तो किससे मुक्ति चाहिए? भयात, भय में से। किसका भय है? विश्वतः, सर्व प्रकार से जीवन में भय है। भवद्भिः, मुझ्येम, आपके द्वारा हमारी मुक्ति हो। किससे? विचित्र व्यसनात्, विश्वतः भयात, नाना प्रकार के दुख जीवन में रोज रोज कोई ना कोई निमित्त है, किसी न किसी स्वरूप में दुख आते ही रहते हैं और हम उसमें फंसे ही रहते हैं। तो हमें अभी ऐसी मुक्ति चाहिए।
हम अपने उपाय से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो सकते हैं। कहीं अपना मन दूसरी तरफ लगा दिया, ये किया, वो किया, कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, लेकिन वो समस्याएँ कभी जाती नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए समस्याओं की निवृत्ति नहीं हो पाती और दुःख दूर नहीं होता है। एक के बाद एक समस्याएँ जीवन में आती ही रहती हैं। आदि अ, आध्यात्मिका, आदि भौतिका और आदि दैविक। थक जाता है बेचारा मनुष्य। कहाँ तक ये सब करता रहे? जब तक शरीर की ताकत है, बुद्धि का सामर्थ्य है, संपत्ति का सामर्थ्य है, स्वजनों का सामर्थ्य है, सहकार है, तब तक मनुष्य लड़ता रहता है। लेकिन जब शरीर साथ नहीं देता है, उसको आध्यात्मिक समस्या कहते हैं। कुछ रोग आ जाते हैं और कुछ अचक कैसी कुछ अशक्तियाँ शरीर में आ जाती है। मन का मनोबल निर्बल हो जाता है, मनोबल नहीं रहता है, बुद्धि सामर्थ्य नहीं रहता है, नेगेटिविटी आ जाती है, परवशता आ जाती है, मनुष्य कभी अकेला हो जाता है, थक जाता है। लोग भी कितना मदद करें, कहाँ तक मदद करें? वो तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। जो पीड़ा है वो भी हमें सहन सहन करनी पड़ेगी। तो ये संसार दुःख से भरपूर है, वो लोग समझ नहीं पाते। एक नशा छाया रहता है ना, इसलिए दौड़ते रहते हैं। ये कर लिया, वो कर लिया, बस एक स्पर्धा सबके साथ है और ऐसा ही समझते हैं कि जीवन में यही करना चाहिए। बस पढ़ाई कर लो, करियर बना लो, अपना मकान बना लो, परिवार हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, सब ठीक-ठाक हो जाए, इसमें ही लगे ही रहते हैं बस। पता नहीं चलता कब 60 साल हो गए, 70 साल हो गए और फिर ये हो गया, वो हो गया। सत्संग के लिए निकम्मे। समझ में नहीं आता है लोगों को। पहले लगता है कि अभी से कहाँ, अभी से क्यों सत्संग करना चाहिए? इसलिए संसार में मग्न रहते हैं। फिर जब थक जाते हैं, तब लगता है कि अभी सत्संग करना चाहिए, तो शरीर साथ नहीं देता है। करें क्या? तब बस जीवन तो ऐसा ही है। तो जितना जल्दी अगर मनुष्य अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए कुछ प्रवृत्ति करे, तो उसका कल्याण होगा, उसके माध्यम से उनके जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के पुत्र पौत्र आदि उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। भी हम ऐसे पागल की तरह ना जिए, उसमें ही ना फंसे रहे। वसुदेव जी की प्रार्थना है कि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण और सब और भयों से व्याप्त इस संसार से भयात, विश्वतः भयात, विचित्र व्यसनात् भव भवद्भिः विचित्र व्यसनात् भयात् अंजसा एवाद्वा अंजस एवाद्वा हम मुक्त हो जाए ऐसे संसार से। दुःखालयम अशाश्वतम। पहले भी संसार तो दुखमय ही था, लेकिन अब व्यक्ति थक जाता है, तब उनको ये सब स्पष्ट होता है कि ये तो दुख से ही भरा हुआ है। कभी दुख में से मुक्ति नहीं मिलती है, भय में से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए वसुदेव जी कह रहे हैं कि हमेशा दुखों से पूर्ण और सब और भयों से व्याप्त संसार से अनायास ही हम मुक्त हो जाए, मतलब बहुत सरलता से, बिना कष्ट से, सुख से हम इस संसार से मुक्त हो जाए, ऐसा आपके द्वारा इस मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा हमें उपदेश दीजिए। श्री शुक उवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नः वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिः हरे संस्मारितो गुणैः। तो सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, एवं कृत प्रश्न, देवर्षि
धीमता वसुदेवेन कृतप्रश्नः प्रीतः देवर्षिः तम् आह संसारितो गुणैः संसारितः प्रीतः हरेः गुणैः संस्मारितः प्रीतः देवर्षिः कृत प्रश्नः। ये सब विशेषण नारद मुनि के हैं। राजन तो संबोधन है। राजन मतलब परीक्षित राजा, क्योंकि ये अभी शुकदेव जी परीक्षित जी को याद दिला रहे कि ऐसी कथा ऐसे संवाद हुए नारद जी के बीच में और वसुदेव जी के बीच में। तो हे परीक्षित, इस प्रकार जब वसुदेव जी ने बुद्धिपूर्वक प्रश्न किया, धीमता वसुदेवे न, वसुदेव जी का जो प्रश्न था वो अत्यंत प्रशंसनीय है। जैसे विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी शिष्य की प्रशंसा करते हैं। जब शिष्य मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है कि मैं इस बंधन में से कैसे बाहर आऊं, बंधन का स्वरूप क्या है, उसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। जब ऐसा प्रश्न शिष्य ने किया तब गुरु जी प्रशंसा करते हैं, धन्योसी कृतकृत्योसी, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने अपने कुल को तार दिया। कुल ही को तेरे तार रे। इसके कुटुंब में, इसके परिवार में फिर कोई अज्ञानी नहीं रहता। वो कैसे भी एक के बाद एक के जन्म में, कुछ थोड़े ही जन्मों में सब मुक्त हो जाते हैं। इतना प्रभाव है ज्ञान का। घर में एक व्यक्ति ने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया तो घर के सभी परिवार के सभ्य धीरे धीरे उस यात्रा में आगे जाते हैं भगवान की कृपा से। इतना महत्व है ये अध्यात्म का। तो इतना बुद्धिमान वसुदेव जी, ऐसा उनका प्रश्न है। धीमता वसुदेवे न, उनके द्वारा, वसुदेव जी के द्वारा, बुद्धिमान वसुदेव जी के द्वारा कृत प्रश्न, जो प्रश्न किया गया है, जिसको प्रश्न किया गया है वो देवर्षि, उसकी क्या स्थिति है। हरे हे गुण ही संस्मारित, वो अपने आप को क्या अभी अनुभव कर रहे हैं अपने बारे में, उसको क्या अनुभव हुआ ये प्रश्न सुनकर। तो उनको भगवान के जो भी गुण है वो उनके चित्त में प्रकट हो गए। संस्मारित गुण ही, भगवान इतने प्रिय है और याद दिला दी अपने भगवान की, बस प्रसन्न हो गए। प्रीतः, अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से हम आह, प्रसन्न होकर होकर वो नारद जी को अभी कह रहे हैं। श्री नारद उवाच सम्यगेतद्व्यवसितं भवता सात्वर्षभ यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मान् त्वं विश्वभावनान्। नारद जी बोले, एतत् भवता सम्यक व्यवसितम सात्वर्षभ, हे यादव श्रेष्ठ, हे सात्वर्षभ। नारद जी बोले, हे यादव श्रेष्ठ, हे सात्वर्षभ, सम्यक एतत् व्यवसितम भवता। तो जैसे वसुदेव जी प्रसन्न, वसुदेव जी के प्रश्न से नारद जी प्रश्न से ही प्रसन्न हुए, तो खुद उनके मुख से अभी वो प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। हे सात वर्ष, मतलब आप यादव में श्रेष्ठ है, यादवों में श्रेष्ठ है वसुदेव जी, आप यादव श्रेष्ठ है। मतलब सारे यादवों का कल्याण हो जाएगा। यादव श्रेष्ठ सात वर्ष पर एतत् भवता सम्यक व्यवस्थितम, ये आपने अच्छी तरह से निश्चय कर दिया। इसको बोलते हैं तात्पर्य निश्चय। ये सभी जो भी सत्संग है वेदांत का, और जो भी हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका फल होना चाहिए तात्पर्य निश्चय। तात्पर्य निश्चय मतलब एक ही काम है जीवन में, एक ही काम है बस,
चाहे आप कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य अवस्था में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, जीवन के कोई भी जीवन के कोई भी पड़ाव पे आप हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, गरीब हो, धनवान हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी अवस्था है, किसी भी रूप में आप है, लेकिन मनुष्य के जीवन में इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो उसका उत्तर है कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना, और जो भी करना है वो किसके लिए करना है? मैं अपने स्वरूप को पहचान सकूं, मैं अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकूं। उसको नहीं जानना, उसकी विस्मृति, ये एक ही समस्या है। यू आर द प्रॉब्लम, ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको तात्पर्य निश्चय कहते हैं। तो जब अज्ञान ही समस्या है तो करने का तो प्रश्न है ही नहीं। करने की वृत्ति ही अज्ञान में से उत्पन्न होती है। इसलिए कुछ करके अभी मुझे ना तो दुख दूर करना है, कुछ करके ना तो मुझे किसी चीज की प्राप्ति करनी है, और कुछ करके ना तो सुख मिल मुझे प्राप्त करना है। सुख के लिए कुछ कर्म नहीं करना है, सुख की प्राप्ति के लिए कुछ कर्म नहीं करना है, दुख की निवृत्ति के लिए कुछ कर्म नहीं करना है। तो क्या करना क्या है? क्योंकि ये सब का जो कारण है उसको दूर करना है। और कारण एक ही है, अपने स्वरूप का अज्ञान। अगर मैं अपने आपको नहीं जानती हूँ, मेरे स्वरूप को मैं नहीं जानती हूँ, तो कोई भी जन्म, कितने भी जन्म ले हम, सभी जन्म में प्रश्न रहेंगे। ये नहीं जानना वही एक समस्या है। बाकी सब भगवान करते हैं, भगवान के द्वारा ही हो रहा है सब कुछ। वो तो हमारा पागलपन है, मुझे ये करना चाहिए, मैं मेरी ये जवाबदारी है, मुझे ये, वो सब अपनी एक स्थिति है। ज्ञान तो यही प्राप्त करना है ना कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? भगवान ने किस लिए जन्म दिया है? मेरे अज्ञान का मुझे परिचय हो, मैं अपने प्रश्न को समझ सकूं कि मेरे बुद्धि में अज्ञान है, अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। अज्ञान में से उत्पन्न हुआ संस्कार, यही मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे चित्त में वही सब भरा है, तो उसको दूर करने के लिए जीवन है। पूरा जीवन तो ये संस्कार जमा करने में हमने उसका उपयोग कर दिया, तो अज्ञान का तो अभ्यास ही किया है। इसलिए बंधन का स्वरूप बढ़ता गया, बंधन को हमने दृढ़ किया है। ऐसे अंधेरे में हम जीवन जी रहे हैं, सबको पता नहीं है ये बात। मनुष्य क्या कर रहा है? अज्ञान दृढ़ कर रहा है। इसलिए जिस मनुष्य को ये समझ में आ जाए कि ये तो गलत रास्ता है, उसको तात्पर्य निश्चय कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसलिए श्रुति के पास जाना चाहिए, शास्त्र के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। तो वो जो एक मात्र उपदेश है, त्वं संसारी न असि, त्वं पूर्णा असि, तत्त्वमसि, तो ये एक ही अ, उत्तर है उसका। तुम ही उत्तर हो, तुम प्रश्न हो जब अपने आप को नहीं जानते हो। आप अपने आप को नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं, ये तो हकीकत है। अगर नहीं जानते ऐसा नहीं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते यही प्रश्न है। तो उत्तर क्या है? अपने आप को जानो। अगर आपने अपने आप को जान लिया, जीवन में सब समस्याओं का अंत आ गया। इसीलिए ये निश्चय होना बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा कहते हैं उसको। तो वसुदेव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। भगवान ये तो करेंगे ही ना। जब भगवान की प्राप्ति उन्होंने की, उनके घर भगवान पधारे हैं, तो भगवान इतना तो सोचेंगे ना कि मेरे पिता हैं, उन्होंने भक्ति भाव से, प्रेम से मेरे लिए प्रार्थना की थी। तो उसको पता नहीं था कि मोक्ष क्या है, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना की थी, तो मेरा कर्तव्य है, मैं पुत्र हूँ। पिता की मुक्ति कैसे हो? पिता को मुक्ति दिलानी चाहिए। इसीलिए नारद मुनि को भेजा है। नारद मुनि खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वसुदेव जी की। हे यदुश्रेष्ठ सम्यक भवता व्यवस्थितम, ये तो आपने बहुत बड़ी बात की। आपका यह विचार बहुत उत्तम है, बहुत ठीक है। आप संसार को पवित्र करने वाले भागवत धर्म हमें पूछ रहे हैं। तो वसुदेव जी का तो काम ही यही है।
परमात्मा के गुणगान करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में कुछ बोलना, उपदेश करना। यही तो एकमात्र काम है। और वो तो परम भक्त है भगवान के। भगवान का स्वरूप जो जानते हैं, भगवान प्रेम स्वरूप है। जो उनको जानते हैं तो वो प्रेम से ही भरपूर उनका हृदय होगा। इसलिए नारद मुनि अत्यंत प्रेम से, पूर्ण प्रेम से, भगवान की जब स्मृति उनके हृदय में ताजा हो गई तो संस्मारितो करे है गुण ही। तो मैं तो अभी, मेरी स्थिति तो ऐसी है, परमात्मा के गुण उनको याद आ गए और वो चलो चल उनका हृदय है प्रेम से भरपूर। तो वो तो उत्सुक है भगवान के गुण गाने के लिए, भगवान के बारे में कुछ कहने के लिए। इसलिए वो कहते हैं, प्रश्न से ही खुश हो गए, कह रहे यत पृच्छसे भागवतान धर्मान तुम विश्व भावनान। ये तो वसुदेव जी, आपका प्रश्न ऐसा है कि आपका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन विश्व का भी कल्याण होता रहेगा। तो बात तो सही है। वसुदेव जी तो किस जमाने में थे, और ये कौन सा जमाना है, कौन सा युग है। इतने युगों के बाद जब मनुष्य के लिए यही एक भागवत धर्म उत्तर है, इसलिए हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि कोई भी युग क्यों ना हो, उत्तर तो यही है, सत्य यही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। ये अच्युत है धर्म, सनातन धर्म है, और सबका स्वरूप है। नहीं जानना एक ही समस्या है, इसलिए जब हम अपने आप को जानते हैं तो जानने का उपाय भी वही है, स्वरूप भी वही है। इसलिए उपदेश तो वही चलाएगा। इसीलिए ये उपदेश को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये पहली बार मैं तुम्हें ये उपदेश नहीं कर रहा हूं। सूर्य को भी मैंने यही उपदेश किया था, सृष्टि है प्राग, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने यही उपदेश किया था सूर्य नारायण को। फिर उनसे आगे परंपरा चली। जो उपदेश मैंने सूर्य नारायण को दिया था वह विवस्वान मनवे प्राह मनवा मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। ऐसी जो परंपरा चली, तो वही उपदेश अर्जुन मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं कुछ नया ज्ञान उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, कुछ नई बात तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ। यही उपदेश है। इसका मतलब ये धर्म सनातन धर्म है, ज्ञान भी सनातन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। उत्तर तो यही है जो वसुदेव जी को मिला। वसुदेव जी ने जिस कारण मोक्ष प्राप्त किया, अर्जुन को वही उपदेश मिला, अर्जुन का कल्याण हुआ। वसुदेव जी को कहाँ से प्राप्त हुआ? नारद मुनि से। तो नारद मुनि का कल्याण भी हुआ यही उपदेश से। नारद मुनि ने किससे प्राप्त किया? सनत सनत कुमारों के पास से। उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? दक्षिणामूर्ति भगवान से। तो ये सारी परंपरा, यही एक ज्ञान जो सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, सत्य ज्ञान है। उनका उपदेश एक बुद्धि में से दूसरी बुद्धि तरफ बहता है, प्रवाह चलता है ज्ञान का। ऐसे पवित्र करने वाले भागवत धर्म। हे वसुदेव जी, आप मुझे पूछ रहे हैं, तो ये मुझे आपका प्रश्न तो बहुत ही भाया। श्रुतोऽनुपठितो ध्यातः आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मः देव विश्वद्रोहोऽपि। श्रुतः, क्यों ये भागवतान धर्मान विश्व भावनान, विश्व का कल्याण करने वाला क्यों है? सब जीवों का कल्याण क्यों होता है इससे? क्या फल है? कह रहे श्रुतः, अनुपठितः, ध्यातः, आदृतः वा अनुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मः देव विश्वद्रोहोऽपि। तो हे वसुदेव, देव, देव शब्द है ना, वो संबोधन है। इसका संबोधन है वसुदेव जी का। हे वसुदेव, ये भागवत धर्म कैसा है? तत्काल विश्वद्रोहः अपि हि पुनाति सद्धर्मः, सद्यः सद्धर्मः पुनाति। यह भागवत धर्म तत्काल ही विश्व के द्रोही को भी पवित्र कर देता है। विश्वद्रोहः अपि
पुनाति, पुनाति मतलब पवित्र कर देता है। किसको? विश्वद्रोहापि, जो विश्वद्रोही है, मतलब कुछ दुष्कर्म करने वाले हैं, विश्व को दुख पहुंचाने वाले हैं, कोई पापी जीव है, उनका भी तुरंत कल्याण अगर वो करना चाहते हैं तो ये अमृत के समान है। सद्य पुनाति, किसी को भी वो पवित्र कर देने वाला ये धर्म है, सद्धर्म। कैसा उसका स्वरूप है और ये धर्म का अनुष्ठान कैसे किया जाए? शृण्वतः, मुझे अगर पवित्र होना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, धर्म का आचरण करना है, तो उसे जानना पड़ेगा। जानने का उपाय क्या है? श्रुतः, श्रुतः मतलब श्रवण। हे वसुदेव जी, इस सनातन धर्म का श्रवण, फिर उसका पठन, उसको रटना, याद करना, श्रवण पठन स्मरण, चिंतन करना, आदर, उनके प्रति आदर करना, अथवा अनुमोदन किए जाने पर विचार करो। ये तो अनुमोदन की बात आ गई। अनुमोदन मतलब क्या? अनुमोदन, अभी तो हमें अनुमोदन के लिए किसका आभार प्रकट करना चाहिए? ऑनलाइन सत्संग में हम किसका आभार प्रकट करें? टेक्नोलॉजी का। अपने पास जो भी संसाधन है उसका। अनुमोदन का मतलब है कि पहले के जमाने में, अभी भी, जब बिफोर कोरोना, हम जहां जहां भी सत्संग करते थे, किसी न किसी किसी ने भी, जितने जहां जहां पर भी हमने सत्संग किया, वो सबने हमें मदद की कि भी आप हमारी जगह पे ये सत्संग कीजिए। कोई धर्म स्थान हो, देव मंदिर हो, या कोई हॉल, कोई स्कूल का मैदान हो, किसी का घर हो, अगर वो व्यक्ति प्रेम से, निष्काम भाव से अपनी जगह उसके लिए देते हैं, उसको अनुमोदन कहते हैं। जैसे ऑनलाइन सत्संग शुरू किया तो कोई कोई लोगों को ये पता चल गया कि ये यहाँ से, अगर जहाँ से ये सत्संग हो रहा है, इस जगह में क्या क्या तक मुश्किल है। तो व्यक्ति को पता चला कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, तुरंत आके वो व्यवस्था करा दी कि भाई आप इन्वर्टर डलवा दो। किसी को पता चला वाईफाई का प्रॉब्लम है, तो चलो उसका टावर जो भी परमिशन लेनी है या कनेक्टिविटी जो करनी है वो करा दिया। तो ये सब अनुमोदन बोलते हैं। इसका पुण्य अगणित है। लोग हैं आज भी, बिना बताए वो आके मदद कर जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कौन ये कर गया। तो ये भगवान की अपने आप व्यवस्था है। वो सबको प्रेरणा नहीं देते, जो पवित्र आत्माएं होती उनको ही प्रेरणा मिलती है। वो अपने आप, वो कुछ नहीं सोचते, बस आके चुपचाप काम कर ही देते अपना। भगवान के भक्त है वो, भगवान उनके द्वारा ये कार्य कराते हैं। इसको हम बोलते हैं अनुमोदन। तो उस जीव का तो कल्याण अवश्य होगा ही होगा। वो कहाँ कहीं जाके दिखाते नहीं कि हमने इतने पैसे दिए, हमने ये दान किया, हमने ये डलवा दिया, हमने ये मदद की, वो कुछ नहीं होता। अपने आप करते, प्रेम से बिना बताए करते हैं। ऐसे लोग भी हैं, प्रशंसनीय है वो सब, भगवान के वो बड़े प्रिय होते हैं। तो हे वसुदेव, ये भागवत धर्म इसको कहते हैं कि जिनमें अनुमोदन है, इसके प्रति, अध्ययन के प्रति, सत्संग के प्रति आदर है, पूर्ण आदर है, उनका खुद का अनुमोदन है, मतलब सभी प्रकार की अनुकूलता व्यवस्था कर देना, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, अपनी जगह कोई देते हैं, कोई पैसे द्रव्य देते हैं, कोई दूसरी तरफ से मदद करते हैं, किसी प्रकार से हो। जैसे साधकों को बताया, उसका प्रचार किया, प्रसार किया, यज्ञ का अनुष्ठान किया, पब्लिक टॉक, ज्ञान यज्ञ, उसकी व्यवस्था की, ये सब अनुमोदन बोलते हैं। ये सब भागवत धर्म के अंदर आता है। तो इस कार्य में मदद करना, वो भी उस प्रकार से धर्म का अनुसरण होता है। फिर श्रवण से, पठन से, स्मरण से, ऐसे किया किया जाने पर यह भागवत धर्म तत्काल ही विश्व के द्रोही को भी पवित्र कर देता है।
इसका ये फल है। मतलब ये पवित्र करने वाला भागवत धर्म है, मनुष्य को पवित्र कर देता है। मनुष्य मनुष्य का जीवन ही इसके लिए है। मूर्ख मनुष्य समझता नहीं कि पवित्र होने की आवश्यकता है, पवित्रता ही एकमात्र जीवन का ध्येय है। क्यों वो संसार में सड़ता रहता है, समझ में नहीं आता है। मैं मेरा, बस उसको यही दिखता है। पवित्रता नाम की क्या चीज है, आत्म कल्याण नाम की क्या चीज है, अपने स्वजनों को इस रास्ते में कैसे लाना हो, कुछ समझ में नहीं, कोई ज्ञान नहीं। भौतिक ज्ञान देंगे वो सबसे बड़ा, सावधानी से कितना भी पैसा खर्चा करके अच्छी अच्छी स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे, ये शिक्षा देंगे, वो शिक्षा देंगे, स्मार्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, लेकिन भागवत धर्म के नाम पर जीरो, संस्कार के नाम पे जीरो। ये हिंदुओं की तो दुर्भाग्य ही है। दूसरे संप्रदाय वाले अपना कुछ तो सिखाते हैं, लेकिन हिंदू और ज्यादा करके ऐसे पढ़े लिखे और धनवान लोग, उनको तो कोई कीमत ही नहीं है। ज्यादा करके लोगों को कि बच्चों को क्या सिखाया है, कुछ नहीं। बहुत दुखी की बात। एक श्लोक भी नहीं आता है बच्चे को, कुछ नहीं सिखाते। वो कैसे, ये शुचि नाम श्रीमताम नहीं है। ये कुटुंब पैसा भले हो, धन भले हो, लेकिन शुचि कुटुंब नहीं है, पवित्र नहीं है। तो पवित्र बनने के लिए अपना जीवन है, मनुष्य जीवन, कैसे अपने आप को हम पवित्र बनाए, तो उसका उपाय कहते हैं वसुदेव जी को। नारद जी समझा रहे हैं कि हे वसुदेव, ये पवित्र बनाने वाला धर्म है। कितने भी कोई भी पापी क्यों ना हो, उसको वो तुरंत पवित्र कर देता है। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान यद्य देवो नारायणो मम। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान अद्य स्मारितः मम स्मारितः। हे वसुदेव जी, ये तो आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। वसुदेव जी ऐसा समझ रहे हैं कि नारद मुनि की कृपा होगी और मुझे उपदेश मिलेगा, लेकिन नारद मुनि कह रहे, वसुदेव जी आपकी मेरे पर बड़ी कृपा हो गई। क्यों? आपने जिस जो प्रश्न किया, उसके निमित्त से मेरे प्रिय भगवान नारायण, परम कल्याणकारी भगवान नारायण, उसका तुमने मुझे स्मरण करा दिया। स्मारितः भगवान अद्य, तुमने मेरे भगवान का स्मरण करा दिया। मतलब भगवान धर्म से भिन्न नहीं है, धर्म भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान का स्वरूप ही धर्म है। वो भगवान कौन है? देव नारायण, साक्षात नारायण परमात्मा भगवान देव, परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का स्वरूप, भगवान के चरित्र, भगवान के नाम, पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्यकारी है। भगवान को याद करना पुण्य का काम, भगवान का नाम का श्रवण करना तो पुण्य का काम, भगवान के नाम का कीर्तन करना पुण्य का काम। ऐसे पुण्य श्रवण कीर्तन परम कल्याण, जिनके चरित्र अथवा नाम सुनने या गान करने से ही पवित्र करने वाले हैं, उसको कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तन। उनके श्रवण से, कीर्तन से हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसे परम कल्याण स्वरूप परमात्मा भगवान नारायण, तुमने स्वया, हे वसुदेव जी आपने मुझे, मेरे ऊपर कृपा करके याद दिला दी, तुमने मुझे स्मरण करा दिया है, यह मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। तो प्रसन्न है नारद मुनि। अभी अत्राप्युदाहरन्ति अमितिहासं पुरातनम् आर्यमाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः।
अत्र अत्र मतलब इस विषय में महाराजा विदेहस्य महात्मनः आश्रमाणां च संवादम्। ऋषभ पुत्रों के संवाद, विदेह और ऋषभ पुत्रों के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। इस विषय में मतलब जो ये प्रश्न किया वसुदेव जी ने भागवत धर्म के बारे में, तो ये उपदेश देने की रीत क्या है, तो वो भी संवाद के माध्यम से ही उपदेश देंगे। तो किसका उदाहरण देते हैं? इतिहास का उदाहरण देते हैं। अत्र अपि उदाहरन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम। तो पुरातनम अ, भूतकाल में, पूर्व में जो इतिहास, जो घटनाएं बनी इस विषय में, ऐसा ही प्रश्न किसी का था और किसी ने उत्तर दिया। तो वो संवाद किसके बीच में है? राजा विदे और ऋषभ पुत्र नव योगेश्वर, उनके बीच में यही संवाद थे। इसी विषय के बारे में संवाद थे, इसलिए उनका उदाहरण देते हैं। अत्र अपि उदाहरन्ति एवं इतिहासम पुरातनम। तो वो इतिहास का हमें उदाहरण देकर आश्रमाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मनः, अभी ये भागवत धर्मों के बारे में नारद मुनि जब वसुदेव जी को समझाना चाहते, उपदेश देना चाहते हैं, तो किस माध्यम से वो उपदेश करेंगे? तो याद दिलाते हैं पूर्व की घटना। कौन सी घटना? विदेह राजा और नव योगेश्वर के बीच में जो संवाद हुआ, क्योंकि वो भी इसी विषय में प्रश्न था। तो टॉपिक यही है, और कैसे ये भागवत धर्म का उपदेश किया गया नव योगेश्वर के द्वारा राजा विदेह को, तो उसके बारे में हमें वो समझाएंगे, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।